हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, निरंतर हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही है और आशा करता हूं आप लोग उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे और अपना प्यार भी दिखा रहे हैं। तो आइए हम इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं हम अब तक क्या पढ़ चुके थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था पिछली क्लास में? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, कभी नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। क्योंकि अगर हम यही नहीं जानेंगे तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जब डीप में जाएंगे तो हम लोग जान नहीं पाएंगे। तो कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या देंगे, इसका फुल फॉर्म देंगे वीडियो का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? देखिए, पार्ट्स तो ऐसे बहुत कुछ होते हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम में मेन चार ही यूनिट्स होती हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोल रहे हैं या यूनिट्स ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो हम इसको किस नाम से जान सकते हैं? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्वेश्चन इन तीन नामों से में किसी भी एक नाम से आ सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। यह क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यह आ सकता है इसमें कौन सा एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। तो हम कंप्यूटर सिस्टम को अगर जो छोड़ दें, कोई भी सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, उसमें तीन कंपोनेंट्स बेसिक होते हैं। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स होते हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिक तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। कोई भी दुनिया का सिस्टम हो उसमें बेसिक तीन कंपोनेंट्स तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक इनपुट, एक प्रोसेस और एक आउटपुट। तो दुनिया का कोई भी सिस्टम हो उसमें बेसिक तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। होता क्या है इनपुट? इनपुट क्या है आगे हम इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं इनपुट क्या है। देखते हैं इनपुट जो डेटा यूजर सिस्टम को देता है। तो इनपुट क्या है? जो भी डेटा यूजर सिस्टम को या कंप्यूटर को देता है उसे क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है? जिसके ऊपर सिस्टम या जिसके ऊपर ना लिखकर हम क्या बोलेंगे?
इनपुट दिए गए डेटा के ऊपर सिस्टम वर्क करता है। जब दिए गए इनपुट डेटा के ऊपर सिस्टम वर्क करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद प्रोसेस के बाद हमारा अगला होता है, जब कोई भी प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद वो डेटा कहाँ जाता है? आउटपुट में जाता है। तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट भी देख लेते हैं। प्रोसेस किए गए डेटा या फिर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन को आउटपुट या रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन के रूप में इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन को आउटपुट रिजल्ट या इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो तीनों ही क्वेश्चन एक ही चीज है, चाहे वो आपसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोल दे, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोल दे या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कह दे, तीनों का आंसर सेम रहेगा। कितने बेसिक, तीन के बेसिक पार्ट्स कितने होते हैं या बेसिक कंपोनेंट्स कितने होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तीन। इसमें एक और भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिक हमारे पास तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है। ठीक है, तो पहले इनपुट देख लेते हैं। अब इनपुट क्या है? जो भी डेटा, ठीक है, यहां पे मेरे वर्ड्स को जरूर ध्यान रखिएगा। हमने यहां पे क्या लिखा है? यहां पे हमने लिखा है डेटा। यहां पे हमने क्या लिखा है? यहां पे दो टर्म हमने यूज किए हैं, इंफॉर्मेशन। यहां पे हमने दो टर्म यूज किए हैं। यहाँ पे गलत हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा नोट्स में, पूरा लिखा नहीं यहाँ पे, इसको मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन, इन तीनों में डिफरेंस है, उन तीनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि हम इनपुट के रूप में सिस्टम को इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर उसको इंफॉर्मेशन मिल गई है तो वो आपको क्या देगा? इसलिए हम लोग हमेशा ये बोलेंगे इनपुट क्या होता है? जो भी डेटा हम लोग यूजर को या कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है? इनपुट होता है। प्रोसेस क्या होता है? जो भी डेटा हमने यूजर को दिया है उसके ऊपर जो भी प्रोसेस यूनिट होगी वो क्या करेगी? कुछ काम करेगी, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। और आउटपुट क्या होता है? प्रोसेस होने के बाद जो डेटा या इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम लोग आउटपुट, रिजल्ट या इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसमें एक और पार्ट होता है, अगर देखा जाए तो डायरेक्टली कोई चीज प्रोसेस नहीं होती है, तो इसके लिए हम देखते हैं और क्या होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से हम बना लेते हैं वही दोबारा से आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि टॉपिक अच्छे समझ से भी क्वेश्चन आता है। उस पे जाते हैं।
ठीक है, ये हमने बना लिया। अब अभी हमने क्या आप लोगों को बताया था? अभी हमने बताया था बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिक अगर जो आएगा तो 3 ही कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। लेकिन प्रोसेस यूनिट के अंदर ही एक और आपका यूनिट होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। तो उसको भी देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया आप लोगों को? हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और एक हमारे पास और कौन सा होता है? मेमोरी। तो हमारे पास 3 ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और मेमोरी यूनिट जो होता है या मेमोरी कंपोनेंट जो होता है वो प्रोसेस यूनिट का ही एक पार्ट होता है। तो पहले हमने जो डायग्राम बनाया था तो वो इस तरीके से बनाया था कुछ, कि इनपुट से डेटा कहाँ जाता है? इनपुट से डेटा कहाँ जाता है? प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस से आउटपुट में जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में होता क्या है? डेटा इनपुट से जाता है पहले मेमोरी यूनिट के पास। जैसे अगर तो इसका एग्जांपल हम आसान सा दें तो जैसे मैं आपको देता हूं कि आप 5+5, मैंने क्या दिया? इनपुट दिया आपको 5+5, इसको जोड़ो, ऐड करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट 5+5 को जोड़ देंगे? नहीं, उसको पहले अपने दिमाग के मेमोरी में आप सेव करेंगे जाके, सामने वाले बंदे ने मुझे क्वेश्चन क्या दिया था, क्योंकि अगर जो आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो क्वेश्चन तो आप भूल जाएंगे, फिर आप आंसर किसका देंगे या प्रोसेस किस पे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी इनपुट दिया गया है वो कहाँ पे जाता है? मेमोरी में जाता है। फिर मेमोरी से कहाँ जाता है? प्रोसेस होने के लिए जाता है। अगर मेमोरी यूनिट में सेव होता है जाके, फिर मेमोरी से आप क्या करते हो कि हाँ इसने मुझे 5+5 दिया था, अब उसको मुझे क्या करना है? ऐड करना है। फिर जैसे ही आप उसको ऐड कर लोगे, आपके दिमाग में आ गया 5+5 10। अभी वो 10 आउटपुट नहीं मिला है, मतलब 10 को आपने आउटपुट या रिजल्ट के रूप में नहीं दिया है। फिर आप उस 10 को कहां सेव रखोगे? मेमोरी यूनिट में। फिर उस 10 को आप कहां सेव रखोगे? मेमोरी यूनिट में सेव रखोगे। क्यों? अब हम आपसे तुरंत आंसर ना पूछे, हम थोड़ी देर बाद पूछ लें आंसर, तब आप उसको नहीं बता पाओगे अगर आपने उसको सेव ही नहीं कर रखा है। तब वो फिर से डेटा कहाँ जाता है? मेमोरी में जाता है। अब मेमोरी से फिर से ये कहाँ आता है? आउटपुट के पास आता है। तो अब हम इस फ्लो को और इसको अच्छे से डीप में समझेंगे कि इनपुट यूनिट से डेटा मेमोरी में जाता है, मेमोरी से प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस से फिर ये कहाँ जाता है? मेमोरी में जाता है, और मेमोरी से फिर कहाँ आता है? आउटपुट में आता है। तो इनपुट क्या होता है? हमने बताया जो भी डेटा, हमने अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया था? इनपुट क्या होता है? डेटा यूजर सिस्टम को प्रोसेस के लिए देता है। तो इनपुट क्या है? डेटा, जो भी डेटा यूजर इनपुट के रूप में प्रोसेस यूनिट को दे रहा है वो क्या है? इनपुट है। और ये देता कैसे है? ये देता कैसे है? विद हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट क्या है? जो भी डेटा यूजर इनपुट डिवाइसेस के जरिए सिस्टम को दे रहा है वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी आगे हम जानकारी लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपके क्या है एग्जांपल? जैसे एग्जांपल ले लें, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। जैसे आप कीबोर्ड से क्या करते हो? ए आपने प्रेस किया तो आप क्या कर रहे हो? इनपुट दे रहे हो। किसको? सिस्टम को, कि मुझे ए सिस्टम पे लिख के आना चाहिए या एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के क्या, इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम क्या देते हैं? यूजर को इनपुट देते हैं।
ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो डेटा हम यूजर को, कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट है, और जो कंप्यूटर हमें दे रहा है वो क्या है, आउटपुट है। तो छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें भूलना तो कुछ है ही नहीं, कंफ्यूजन तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। जो भी चीज सिस्टम को दी जा रही है वो इनपुट है, और जो चीज सिस्टम हमें दे रहा है वो क्या है, आउटपुट है। अब ये डेटा डायरेक्टली इनपुट कहाँ भेजता है, इसको मेमोरी में भेजता है। मेमोरी क्या है, मेमोरी क्या है, मेमोरी, मेमोरी क्या है, स्टोरेज यूनिट, जो कि क्या होती है, रैम। रैम के बारे में आगे पढ़ेंगे। रैम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जिसको पता है रैम का फुल फॉर्म वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि रैम क्या है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म हर बंदा, हर मेरा भाई बहन क्या करेगी, कमेंट बॉक्स में आंसर देगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, रैम का फुल फॉर्म पूछता है और बंदे गलत करके आते हैं। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी क्या करते हैं, उसमें सबको दिया होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन उसकी स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं। किसी में एस ज्यादा है, किसी में ए बड़ा हुआ है, किसी में ई नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में देना है, रैम का फुल फॉर्म। अब क्या होता है, इनपुट से डेटा कहाँ जाता है, पहले मेमोरी यूनिट में जाता है जो कि क्या है, रैम। फिर रैम से कहाँ आता है डेटा, प्रोसेस यूनिट में। प्रोसेस यूनिट क्या करता है, ऊपर कार्य करता है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस यूनिट क्या करता है, दिए गए डेटा के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, डायरेक्ट इनपुट ना लिख के आप लोगों का कर देता हूँ यहाँ पे। इनपुट यूनिट, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि बार बार सर ये क्या इनपुट, प्रोसेस, इन यूनिट, ये सब क्या बोलना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख ही देता हूँ, प्रोसेस यूनिट। यहाँ पे क्या होगी, मेमोरी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे होगी आपकी आउटपुट यूनिट, और यहाँ पे आपकी क्या होगी, मेमोरी यूनिट। अब ठीक है, अब मैं जो बार बार यूनिट यूनिट बोल रहा हूँ आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो अब डेटा कहाँ जाएगा, इनपुट यूनिट से डेटा कहाँ गया, मेमोरी यूनिट में गया, मेमोरी यूनिट से कहाँ पे आया, प्रोसेस यूनिट में आया। अब डेटा यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, और अभी तक हमें इसका आउटपुट नहीं मिला है, तो ये फिर डेटा कहाँ पे जाएगा, मेमोरी यूनिट में फिर से जाएगा। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, यहाँ पे डेटा भी आता है, मेमोरी यूनिट में डेटा भी स्टोर होता है, और इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन भी क्या होती है, स्टोर होती है। अभी इसमें हम आगे बात करेंगे। तो जो प्रोसेस डेटा होगा, डेटा क्या है जो इनपुट से आ रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन क्या है जो प्रोसेस यूनिट से आ रही है। ये कहाँ से, डेटा कहाँ से आता है, इसको हम थोड़ा कर देते हैं। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये जो डेटा है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका इनपुट यूनिट से, और जो आपका इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आ रहा है, प्रोसेस यूनिट से। ठीक है, मैं हर एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग जब इस पीडीएफ को देखें, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ हमारे एक्सेस इंस्टीट्यूट के प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन पे आपको ये पीडीएफ सारी अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोग वहां जाके एक्सेस इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट डाउनलोड,
एक्सेस इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ये आप PDF एक्सेस कर सकते हैं। और इनका नोट्स भी बनाइएगा ताकि आगे आपको बस रिवीजन करना है तो क्विक रिवीजन में आप इसका रिवीजन कर सकें। अच्छा, चलते हैं अब। हमने क्या बता दिया, डेटा क्या होता है, जो इनपुट यूनिट से आता है। इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो जिसके ऊपर काम किया है डेटा के ऊपर, अब वो मेमोरी में सेव है तो उसको इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन कहेंगे। अब ये मेमोरी यूनिट से फिर इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है, आउटपुट यूनिट के पास। अब ये आउटपुट यूनिट क्या वाला है, इसको भी देख लेते हैं। तो आउटपुट यूनिट क्या है, प्रोसेस किए गए डेटा को रिजल्ट या इंफॉर्मेशन के रूप में दर्शाना। अब ये दर्शाती कैसे है, आउटपुट मिलेगा कैसे, आउटपुट यूनिट का काम है जो भी डेटा प्रोसेस होके आ रहा है, जो भी डेटा प्रोसेस होके आ रहा है उसको क्या करना है, हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन के रूप में दिखा देना। लेकिन ये दिखाएगी कैसे, ये दिखाएगी किसके जरिए, ये दिखाएगी किसके जरिए, आउटपुट, यहां पे लिख देते हैं विद हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल क्या क्या हैं, आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनके जरिए आपको क्या मिलता है, आउटपुट यूनिट क्या करती है, रिजल्ट या आउटपुट देती है। ठीक है, एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लें ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमने आप लोगों को अभी तक क्या बताया कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर सिस्टम के। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। लेकिन इसमें एक और भी पार्ट होता है जो कि होता है मेमोरी यूनिट, जो कि प्रोसेस यूनिट का ही पार्ट होता है। इनपुट यूनिट में हमने क्या पढ़ा कि डेटा, जो डेटा है वो यूजर से कहा जाता है, जो डेटा यूजर से सिस्टम को भेजा जाता है वो इनपुट यूनिट के जरिए भेजा जाता है। और इनपुट यूनिट किसकी हेल्प से यूजर को डेटा भेजती है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब के जरिए क्या करती है, इनपुट भेजती है किसको, प्रोसेस यूनिट को। लेकिन कोई भी डेटा डायरेक्टली प्रोसेस यूनिट में ना जाकर पहले कहां जाता है, मेमोरी यूनिट में जाता है, जो कि क्या है, रैम है। अब प्रोसेस यूनिट के बाद वो डेटा कहां भेजा जाता है, सॉरी, इनपुट यूनिट से डेटा डायरेक्ट मेमोरी यूनिट में जाता है, मेमोरी यूनिट से फिर डेटा कहां जाता है, प्रोसेस यूनिट में जाता है। और उसके बाद फिर से उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, जो भी हमने डेटा दिया है, जो भी हमने कहा है उससे करने को, वो उस पर काम किया जाता है। और फिर से वो कहां पे भेज दिया जाता है, मेमोरी यूनिट में भेज दिया जाता है। अब मेमोरी यूनिट से जो इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर काम किया जा चुका है, वो कहां पे आती है, आउटपुट यूनिट के पास आती है। अब आउटपुट यूनिट क्या करता है, आउटपुट यूनिट हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन देता है किसके जरिए, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, इन सब के जरिए हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। एक क्वेश्चन जो आता है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इनपुट क्या है, जब कुछ हम सिस्टम को देते हैं वो क्या है, इनपुट है। और सिस्टम हमें कुछ देता है तो वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डेटा, और ये डेटा क्या है या इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनपुट यूनिट निम्न में से क्या चीज प्रोसेस यूनिट को भेजता है। 4 ऑप्शन आएंगे, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन, रिजल्ट। आपको टिक किस पे लगाना है, डेटा पे। डेटा क्या होता है, जो चीज पर्याप्त ना हो, पूर्ण ना हो, उसे क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। फिर उसके ऊपर काम कर किया जाए और एक पूर्ण रूप से उसको पूर्ण रूप में ले आया जाए, लेकिन उसका रिजल्ट हमें ना पता चले, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं, जो चीज पूरी तरीके से पूर्ण रूप उसका आ चुका हो और हमें वो मिल चुकी हो, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, हमने आपसे बोला कि 5 + 5 को जोड़ दो, तो ये क्या है, डेटा है। अब आप इसके ऊपर काम करेंगे, अपने दिमाग में आपने 5 + 5 जोड़ा, उसके ऊपर उसका आंसर आया 10, लेकिन अभी आपने सामने वाले को क्या है, 10 आंसर दिया नहीं है।
अगर आपके दिमाग में वो 10 है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन है, मतलब बीच की इंफॉर्मेशन है। जैसे ही आप उसको सामने वाले को बता देंगे कि जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर 10 है, तो वो 10 क्या हो गया, 5 + 5 10 क्या हो गया, वो एक इंफॉर्मेशन हो गई। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में इतना आया होगा पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से भी समझा दूंगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, अपने अगले टॉपिक पे, ये कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो लोग सोचते हैं ये जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये कंप्यूटर से ही आता है क्वेश्चन। ये जीएस का क्वेश्चन, जीएस में भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये कंप्यूटर में भी आता है। क्या, कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो इसके बारे में जानते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, आने वाली 2 दिसंबर को भी मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार करना व लोगों में अधिक से अधिक कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाना। ये भी पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे का उद्देश्य क्या होता है। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार करना, लोगों को अधिक से अधिक कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाना। अच्छा, नीचे भी वही चीज लिखी है। ये कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत एनआईटी ने 2001 में 2 दिसंबर को अपनी 20वीं वर्षगांठ पर किया था। अब एनआईटी का लोगों को पता होगा, एनआईटी, NIIT, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है शुरुआत कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्या है, एनआईटी की फुल फॉर्म, किसने शुरुआत की थी, एनआईटी ने की थी। और कब मनाया जाता है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी और 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, ये सारे ऑप्शन दिए होंगे। आपको बताना होगा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी, एनआईआईटी ने की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने की थी। उसके बाद आपसे पूछ सकता है ये किस साल में मनाया गया, 2001 में मनाया गया। उसके बाद एक और चीज पूछ सकता है कि जो अभी 2023 में, पिछले साल जो आपका हुआ था कंप्यूटर लिटरेसी डे, उसकी थीम क्या थी, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसकी थीम क्या थी। तो 2 दिसंबर 2023 को जो थीम थी वो क्या थी, मानव केंद्रीय पुनर्प्राप्ति के लिए, यहाँ पे केंद्रीय है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, केंद्रीय, मानव केंद्रीय पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी है यहाँ पे, इसको आप लोग रिकवरी कर लीजिएगा, पुनर्प्राप्ति, रिकवरी, रिकवरी ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइस। तो ये आप लोग याद के लिए, याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सही कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे है रिकवरी, और यहाँ पे है केंद्रीय, यहाँ पे भी कर देते हैं। क्षमा चाहूंगा, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है टाइपिंग में। केंद्रीय, तो 2 सितंबर 2023 की थीम क्या थी, मानव केंद्रीय पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना, या इंग्लिश में लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइस। उसके बाद अगला आते हैं कि 2 दिसंबर 2024 की थीम क्या है, जो भी आने वाला है 2024 में, उसकी थीम क्या होगी।
तो उसकी थीम क्या है? बिग थ्री कंप्यूटिंग। बिग थ्री कंप्यूटिंग में क्या क्या है? बिग थ्री कंप्यूटिंग, द बिग थ्री कंप्यूटिंग एडवांसेस। इसकी क्या है थीम? द बिग थ्री कंप्यूटिंग एडवांसेस। इसकी थीम फिर से लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, द बिग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जीएस में भी बनता है और कंप्यूटर में भी। थ्री कंप्यूटिंग द बिग थ्री थ्री कंप्यूटिंग एडवांसेस। इसका हिंदी में भी यही रहेगा, द बिग थ्री कंप्यूटिंग एडवांसेस। मतलब इनिएक के बाद, इनिएक यहाँ पे लिखा भी है, इनिएक के बाद, इनिएक के बाद महत्वपूर्ण प्रगति। जब इनिएक बना उसके बाद हमने क्या क्या चीजें, जो क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कौन कौन सी तीन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने क्या क्या है, प्रोग्रेस किया है। तो यहाँ पे आपसे इनिएक का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इनिएक का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो इनिएक का फुल फॉर्म मैं खुद ही बता देता हूँ, उससे पहले हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। इनिएक के पहले हम लोग, इनिएक के बाद हमने तीन महत्वपूर्ण प्रगति क्या की है? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर बना और इंटरनेट का विकास। तो ये पूछ सकता है कि जो तीन जो महत्वपूर्ण प्रगति हैं हमने कौन कौन सी की हैं इनिएक के बाद में, कौन कौन सी की हैं? ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर और इंटरनेट। और आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि 2024 की थीम क्या है, ये पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इनिएक का फुल फॉर्म क्या है? तो इनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या, 2024 की थीम क्या है? द बिग थ्री कंप्यूटिंग एडवांसेस। इस थीम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि हमें यह बताना कि इनिएक के बाद में हमने कौन कौन से तीन चीजें जो है महत्वपूर्ण चीजें की हैं या डेवलपमेंट प्रोग्रेस क्या किया है। हमने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, हमने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया और हमने इंटरनेट का विकास किया। और आपसे पूछ सकता है इनिएक का फुल फॉर्म, या भी आप लोग ध्यान से रखिएगा, इनिएक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। हालांकि इनिएक हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तो हम इसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, 2 दिसंबर को और भी कुछ मनाया जाता है, आप क्या बताएंगे? 2 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पोल्यूशन कंट्रोल डे। 2 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पोल्यूशन कंट्रोल डे। अच्छा, 1 दिसंबर को हम लोग बात करें तो 1 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है? एक चीज है जो 1 दिसंबर को मनाई जाती है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, तो ये भी चीजें आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्योंकि अगर जब भी एग्जाम आपका जल्दी में, जैसे आरपीएफ एसआई वगैरह का लगा है एग्जाम या आरपीएफ कांस्टेबल का, तो वहां पे अभी ये बिल्कुल करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी आने वाला 2 दिसंबर की थीम है वर्ल्ड कंप्यूटर डे की, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की, उसका थीम क्या है, ये पूछ सकता है आपसे। इनिएक का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या पूछ सकता है जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है 2024 का, उसकी थीम किस पे रखी गई है। तो काहे पर रखी गई है? इनिएक के बाद तीन महत्वपूर्ण प्रगति जो हमने की है उस पर रखी गई है। वो तीन प्रगति भी आपको पता होनी चाहिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार और इंटरनेट का आविष्कार। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पोल्यूशन डे भी मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक अपनी क्लास रखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए और सारी क्लासेस अच्छे से लीजिए।
ठीक है। उसके बाद इनको रिवीजन भी करते रहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे क्लास के ही इस चीज़ों को याद कर लेंगे और इसके क्वेश्चन भी लगाए। हालांकि हम भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट, अभी ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और मैं कोशिश करूंगा अगली क्लासेस से क्या करूं, मैं 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन मैं डेली के डेली लेके आऊं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं लेके भी आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी लाइक करिए, कोई भी आपके सजेशन होते हैं या क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।